तो मुस्लिम नेम है, बट वो कन्वर्टेड हिंदू हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। और जब भगवान है तो वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्यों नहीं आते हैं, और क्यों नहीं भगवान को ऐसा चमत्कार दिखाते हैं जिससे उनके होने का सबूत मिले। अक्सर आपके मन में भी ये प्रश्न उठते होंगे। तो चलते हैं एक कहानी की तरफ जिसे हमें फिरदौस ने भेजी है। आप भी नाम सुन के सोच रहे होंगे कि ये तो मुस्लिम नेम है, बट वो कन्वर्टेड हिंदू हैं और उनकी कहानी सुनते हैं और फिर पता लगाते हैं कि भगवान क्या सच में है या सच में वो अपने भक्तों से बात करते हैं या नहीं। तो एक बार बताते हैं फिरदौस, वो रोज की तरह नमाज पढ़ते थे। उनकी बहुत आस्था थी अपने धर्म को लेके। वो नमाज पढ़ते थे और भी बहुत सारी चीजें करते थे। अचानक जब वो 18 साल के बाद उनको अचानक एक स्वप्न में बार बार भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते थे और स्वप्न में वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए नजर आते थे। और भगवान श्री कृष्ण उससे कहते थे स्वप्न में, तो मेरा इतना बड़ा भक्त है और अब तो मेरी पूजा करता ही नहीं है, ऐसा क्यों? और फिर से वो नमाज पढ़ना अपना जारी रखते थे, क्योंकि एक आध बार कभी आपको स्वप्न आए तो आप इतना सीरियस उसको लेते नहीं है। और उसके बाद रोज का ही ये सिलसिला चलते रहता है। और उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई और दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और उसको खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम्हें अल्लाह के अलावा किसी और की बात नहीं करनी चाहिए, ये सब भ्रम है। जनरली मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो अपने धर्म को लेकर थोड़े कट्टर होते हैं और इसी तरीके से वो अपने धर्म के लिए नमाज पढ़ते थे, अपनी सारी प्रक्रिया करते थे, पर उन्हें वो स्वप्न लगातार आता था। और एक दिन तो उन्हें स्वप्न ऐसा आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते थे, तो पिछले जन्म में मेरा इतना बड़ा भक्त था कि मेरी पूजा किए, मुझे भोग दिए बिना कभी भी तू एक पल नहीं चैन से बैठता था, और इस बार क्या हुआ, तो मुझे भोग क्यों नहीं चढ़ा रहा है? तो उन्हें थोड़ी सी बात समझ में आने लगती है कि ये जो स्वप्न है उनके इस जन्म से ना जुड़ के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे। और वो निर्णय करते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना शुरू करेंगे और उनकी पूजा करना शुरू करेंगे। तो वो पास में किसी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते हैं नमाज पढ़ने के बाद, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और शाम को घर आते हैं। और जब इस बार वो सोते हैं तो उन्हें वो स्वप्न नहीं आता। वो बड़ा विचित्र सा महसूस करते हैं कि एक तरफ वो मुस्लिम है और वो अल्लाह की इबादत करते हैं, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण उनको सपने में आ रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाने के बाद उन्हें वो स्वप्न आना बंद हो गया। तो उन्हें कुछ अजीब सा होने लगता है और कुछ दिन तक वो वापस से मस्जिद भी नहीं जाते हैं, मंदिर भी नहीं जाते हैं, उदास होके सुनसान अपने कमरे में बैठ जाते हैं। और एक रात फिर से वो सो रहे होते हैं तो उन्हें फिर से स्वप्न आता है, और स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण उन्हें फिर से दिखाई देते हैं और उनसे बोलते हैं, तो फिर से नहीं आया मुझे भोग चढ़ानी, मैं तेरी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और इसके बाद सुबह उठ के वो काफी देर तक रोते हैं और उसके बाद नहा धो के मंदिर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भोग चढ़ाते हैं। और इसके बाद उनके मन में भगवान श्री कृष्ण को लेकर आस्था बढ़ जाती है और उनके मन में हिंदू धर्म को लेकर जुड़ाव पनपने लगता है। और धीरे धीरे वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और ये बात उनके परिवार वालों को पता लग जाती है। वो उन्हें काफी उल्हाने, काफी ताने देते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक सच्चे मुसलमान हो, तुम्हें अल्लाह के अलावा किसी और की बात नहीं करनी चाहिए। काफी उनके घर में कलेश का माहौल बना रहता है और रोज कलेश का माहौल बन रहा था, तो उन्हें फिर अपना घर भी छोड़ना पड़ा। वो जॉब भी करते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो वो छोड़ के वापस कहीं किसी रेंट के मकान में चले जाते हैं, अपना वो दिन प्रतिदिन का कार्य भी करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग भी चढ़ाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। और धीरे धीरे उनका जुड़ाव इतना बढ़ चुका था भगवान श्री कृष्ण को लेके, लास्ट में वो पूर्णतः हिंदू धर्म को ही अपना लेते हैं और इसी में उनको शांति मिलती है। जब उनसे ये पूछा गया, किसी ने उनसे पूछा कि आप इसमें क्यों आए, तो उन्होंने बोला कि उन्हें इसमें सुकून मिला और
धर्म का महत्व यही है कि जिसमें आपको सुकून मिलता है वही आपको धारण करना चाहिए। और उन्हें इस धर्म में एक अलग ही सुकून मिला, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो अपनापन लगा, तो इसीलिए वो कृष्ण भक्त के रूप में आज भी एक हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपना आइडल मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और वो रोज मंदिर जाते हैं और वो बोलते हैं कि सबको अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए, उनकी आस्था इसमें थी तो वो इस तरफ आ गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या आपके पास ऐसी कोई स्टोरी हो जो आपके साथ घटित हुई हो चमत्कार को लेके भगवान के, तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी है, या तो आप हमें इंस्टाग्राम में जाके मैसेज भी कर सकते हैं, वहां भी हमारा चैनल नेम सेम है। राधे राधे।